तिरुपति के मंदिर में जो प्रसाद मिलता था उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था घी बनाने के लिए, और उसी से वो लड्डू बन रहे थे जो प्रसाद के तौर पर दिए जाते थे। जब से खुलासा हुआ है देश भर में, इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुष्यंत गौतम जी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। दुष्यंत जी, जिस तरीके का खुलासा, अपने आप में बहुत तरह के सवाल, और सवाल ये भी कि इस तरीके से भोग के नाम पर, प्रसाद के नाम पर चर्बी वाला लड्डू। देखिएगा, देश में राष्ट्र विरोधी, धार्मिक विरोधी ताकतें कितनी सक्रियता से काम कर रही हैं, ये तिरुपति बालाजी में देखने के लिए मिला है कि वहाँ पर प्रसाद के अंदर चर्बी मिलना, और वो प्रशासनिक कौन लोग संभालते हैं, उनकी मंशा क्या है, ये साफ साफ दिखाई देता है। और ये एक काम नहीं है, अनेकों अनेक काम, धार्मिक जिहाद, लव जिहाद, रेल जिहाद, अतिक्रमण जिहाद, अनेकों अनेक जिहादों के नाम से भारतीय संस्कृति का खत्म करने का काम किया रहा है। और इंडिया अलायंस लगातार ये काम करता रहा है। राम पैदा ही नहीं हुए, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, सनातन को कुचल देना चाहिए, ऐसे ऐसे बयान देने वाले लोग आज जिस प्रकार से दिखाई देता है, और वो प्रसाद जिसको हम व्रतों में भी ऐसे ही खा लेते हैं कि भगवान का प्रसाद है, उसके अंदर चर्बी मिलाने वाले लोग ये कोई गैंग है। मुझे लगता है कि सबको मिलकर सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ऐसे जिहादियों को ख़त्म करने का शिक्षा में एक अभियान चलाना चाहिए, ताकि ये अनेकों अनेक लोग जो देश के अंदर भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखने चाहते, कि भारत की आत्मा संस्कृति है, संस्कार है, पूजा है, धार्मिक है, इनके द्वारा ही हम मजबूती से खड़े हैं, इसको तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गुनाहगारों को सजा मिलेगी, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जब से ये खुलासा हुआ है, हर वो जो इंसान जो मंदिर जाता है, या तिरुपति अगर मंदिर की बात की जाए तो वहाँ तो लोग ऑनलाइन भी प्रसाद ऑर्डर करते थे, तो उनको जो है किस तरीके का प्रसाद मिला है, अब हर कोई यही सोच रहा है। मेरे पास साउथ से जितने भी आते हैं सभी लोग प्रसाद लेके आते हैं, मैं सभी को बांटने का काम करता हूँ। उसके प्रति आस्था होती है, लोग माथे से लगाते हैं, उसको चूमते हैं, उसको अपना मन पवित्र करते हैं। लेकिन उसके साथ में ऐसा खिलवाड़ करना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र के तहत देश में और विदेश में रहने वाली जो ताकतें हैं, जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, जो इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहते हैं, ये उनका षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि जनता को मिलकर मुकाबला करना चाहिए, और सरकार कहीं ना कहीं इस पर कानूनी संज्ञान लेगी। संज्ञान तो, और चंद्रबाबू नायडू ने कहा भी है जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो पहले की सरकार, अगर ये तो सीधे से आस्था से खिलवाड़ है। पूर्व की सरकार पे उंगलियां उठेंगी। पूर्व की सरकार ने क्यों करने दिया, किसने सप्लाई दी, किसका लाभ मिला है, उस लाभ के पीछे क्या आर्थिक लाभ है या धार्मिक उन्माद है? अगर धार्मिक उन्माद है, जिस प्रकार से लगातार हिंदू धर्म को धमकाया जाता है, उसकी बुराइयां निकाली जाती है, अपने धर्मों को सबसे ज़्यादा बताया जाता है, धर्मांतरण का एक उसके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं जिसको लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैंग है, और उस पर अंकुश लगेगा। अंकुश लगना चाहिए, लगेगा। क्या सिर्फ आर्थिक अपराध है या धार्मिक उन्माद? बीजेपी की तरफ से ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रसाद में चर्बी से बने हुए घी के इस्तेमाल की जो जानकारी निकल के सामने आई है, उसे अब यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता रहा, और अगर हुआ है तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब होनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई। बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार यही मांग की जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.